3 बजे जा रहा हूँ, कल का हुआ तालीम। चलिए, तो एक बार फिर से वापिस आप सभी का स्वागत है आज का इस जूम सेशन में और वंडरफुल प्लान प्रेजेंटेशन में। अभी भी गवा आप सा सभी दिन देखी। जी, तो आज जितने भी हमारे साथ एसोसिएट यहाँ पर लाइव हैं जूम सेशन में, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। मैं पंकज कुमार, मैं बाबाधाम देवघर से हूँ और रिकोनेक्स परिवार का एक लीडर हूँ। आज एक बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है और हम सबके लिए सीखने का भी विषय है और साथ में हमारे जितने भी न्यू गेस्ट आज इस जूम सेशन में हैं, आप सभी का स्वागत है। आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, लेकिन अगले आधा पौने घंटा तक, जब तक हमारा ये जूम सेशन चलेगा, आप जो भी ऐड हुए हैं इस जूम सेशन में, तो आप बहुत लक्की हैं। कहीं ना कहीं ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलाव देना चाह रहा है और आपको जिनके द्वारा ये जूम लिंक मिला है उनको धन्यवाद करिए। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आने वाला है और इस ट्रांसफॉर्म को लाने के लिए, इस पूरी प्लान प्रेजेंटेशन को आपके बीच रखने के लिए हमारे बीच एक्सपर्ट ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। मिस्टर अनंत कुमार जैना सर, जो भुवनेश्वर से हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज पूरे इंडिया के अंदर में एक अपने साथ साथ हजारों लोगों को जीवन को बदलने का एक इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर बन चुके हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा आज का इस प्लान प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें और हम सभी के बीच स्वागत करेंगे हमारे ग्रेट लीडर और ग्रेट प्रेजेंटेटर मिस्टर अनंत कुमार जैना सर को। सो सर, स्वागत है आपका। और आज का थैंक प्लान यू, प्रेजेंट। थैंक यू, तो थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू मिस्टर पंकज कुमार भाई। जी सर। पंकज सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर शब्द में मुझे आप सभी के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो ये वर्चुअल सेक्शन में इवनिंग में जितने लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आप भगवान जगन्नाथ को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं दिल से, और उनके थ्रू से एक अपॉर्चुनिटी आज आपको मिला है। जैसे मिस्टर पंकज कुमार सर ने जो क्राइटेरिया बताए हैं, अगले 45 मिनट्स टू 1 आवर आप जहाँ जहां पर भी है, आप अपना वीडियो को ऑन करने का कोशिश कीजिए ताकि हम लोग भी आपके साथ पर्सनली इंटरेक्शन कर सके। और जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, तो पूरा शांति से आराम से बैठिए। बीच में अगर आपका कॉल आ जाता है तो आपका शायद जूम सेक्शन कट जाएगा। और इतना वंडरफुल प्रेजेंटेशन जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजा हुआ है, या आप अगर इस प्रेजेंटेशन को सही तरीके से समझना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि अगले 45 मिनट्स आपका लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चेंजिंग का टाइमिंग होने वाला है। तो अगर मेरे बारे में मैं बताऊं, मेरा नाम अनंत कुमार जेना, जो कि डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में जिस प्रोजेक्ट के थ्रू से आप आज इन्वॉल्व होने का जा रहे हैं, या आप जिसका आप प्रेजेंटेशन सुनने जा रहे हैं, उसी फील्ड में लास्ट 16 ईयर्स, 16 साल से हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से काम कर रहे हैं। जब हम स्कूल कैरियर खत्म करके अपना कॉलेज कैरियर में थे, आज ए पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, थ्रू आउट माई कैरियर नॉट लेस देन 80-85% का स्टूडेंट था मैं। तो मुझे एक मेरा दोस्त ने इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए मौका दिया था। राइट। सो मिस्टर पंकज सर, कैन यू गिव मी, मेरे को आप स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन करा दीजिएगा ताकि हम लोग इंटरेक्शन राइटली कर सकते हैं। बिल्कुल सो सर। जो जिधर पे भी हैं, मैं जिन लोगों को देख पा रहा हूँ, आप सभी को फिर और एक बार मेरा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि कॉलेज करियर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रहा था। थ्रू आउट माई करियर जो मैंने परसेंटेज रखा, क्लास में फास्ट हमेशा आया। कभी अगर सेकंड आ जाते थे तो भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सेकंड क्यों आ गया। तो इस तरीके के एक कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी मेरा कॉलेज करियर में था। और मैं बोलूंगा फॉर्चुनेटली, बाई चॉइस नहीं, बाई चांस मुझे इस प्रेजेंटेशन को सुनने का मौका मिला था, वर्चुअली नहीं, फिजिकली एक टेबल में बैठ के। माय मेंटर मिस्टर वासुदेव स्वाई सर के थ्रू से एक प्रेजेंटेशन को सुनने का मौका मिला था। राइट। तो प्रेजेंटेशन को मैं सही तरीके से समझ पाया और एक वंडरफुल डिसीजन लेने के बजाय आज यही है, इतना एक सुंदर प्रेजेंटेशन आपके साथ ये वर्चुअल सेक्शन में देने के लिए
मुझे आज इस इंडस्ट्री की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिला है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बोल दूं कि मेरा जो हिंदी बोलने का वोकाबुलरी होगा या लैंग्वेज होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसीलिए क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई उड़ीसा के तरफ से हुआ। ऐसे तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू से ऑल ओवर इंडिया का 8-10 स्टेट से काम करने का मौका मिला है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। और किसी को कुछ बात पे अगर समझ में नहीं आए तो माफी चाहेंगे कि इतना सुंदर प्रेजेंटेशन को आप देखिए, मेरा हिंदी का लैंग्वेज पे जाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये पावर पॉइंट पीपीटी प्रेजेंटेशन है। तो पावर पॉइंट पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू से आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो एवरीवन, आर यू रेडी? इफ यू आर गिविंग योर आंसर इन चैट बॉक्स देन यू कैन स्टार्ट। अगर आप अपने चैट बॉक्स में आंसर देंगे यस आई एम रेडी, देन मैं इस प्रेजेंटेशन को आगे लेके जाऊंगा। मिस्टर एस पी प्रकाश पात्रा एंड ऑल्सो बीकी राजा, चांदनी, आशीष, आप लोगों का वीडियो ऑन है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को वीडियो ऑन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो आप लोग ऑन कर दीजिए प्लीज, ताकि मैं जी बिल्कुल। आपके साथ पर्सनली इंटरेक्शन कर सकूं और आपको इस प्रेजेंटेशन का जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है तो आपको मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू से दे सकूं। ओके आशीष जी, और काफी लोग, अगर कहीं कहीं किस जगह पे आप ऐसे हो जिस जहां पे आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो, नो इश्यूज, बट आप कोशिश कीजिए अगर ऑन में रहेंगे, ताकि आपके साथ एक फीलिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। मिस्टर नवीन सिंह जी, ओके, कानपुर सी वर्मा एंड स्वर्णमयी, वेरी 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 नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी का चैट बॉक्स में आंसर आ गया। शिखा सिंह मैडम, आप भी अपना वीडियो को ऑन किए हैं, बहुत अच्छा। स्वर्णमयी, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए हम लोग इस प्रेजेंटेशन को, इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है, ये किस तरीके से आपका लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। मैं कुछ भी बोलने से पहले आपको बता दूं, ये एक वर्चुअल सेक्शन है, मैं कोशिश करूंगा पूरा डिटेल आपको यहाँ पे समझ में आए। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर भी विद इन 45 मिनट्स पूरा क्लैरिटी मिलना शायद संभव नहीं हो सकता है। इसके बाद कोई ना कोई क्वेश्चन और सवाल आपके मन में रहेगा। जिन्होंने आपको लिंक भेजा है उनके साथ आप पर्सनली इंटरेक्शन करके इसके बारे में डिटेल आप समझ सकते हैं, या तो आपकी जो क्वेश्चन क्वेरीज रहेगा उसको आप क्लैरिटी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये वर्चुअल प्रेजेंटेशन इस तरीके से बना है, एंड होते होते अगर आप कटिएगा नहीं, अगर आप पूरा प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखेंगे, तो मैं आपको वादा कर सकता हूं जरूर आपको सारे प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाएगा। चलिए इस प्रोजेक्ट को लेके, इस प्रेजेंटेशन को लेके आगे बढ़ते हैं। Mr. Pankaj sir, my voice is audible? क्लियर है सर, क्लियर है। Thank you so much. Thank you. चलिए, welcome to the presentations of Reconnect Life Care. What is this presentations? हम लोग आगे आगे बात करते हैं। आज के समय पे आप सभी को पता है, और आप और हमें सभी को पता है कि हम लोग का इंसान की जन्म जो मिला हुआ है आपको, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता, कुरान, बाइबल को देखेंगे, कहा जाता है कि कई जन्मों के बाद इंसान का जन्म मिला है। तो है कि हर एक इंसान का चाहत है गुड हेल्थ, बैंक बैलेंस, क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, वो लग्जरी हाउस और लग्जरी लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली हम सभी को ये चाहते हैं, इसलिए आप इस वर्चुअल सेक्शन में ज्वाइन हुए हैं, ताकि आप अपने लाइफ के लिए सीरियस है और आप चाहते हैं कि आपका लाइफ कुछ बेस्ट हो, बेटर हो, आपका लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो और आपकी जो लाइफ स्टाइल से उसमें से बदलाव आए। यस एग्जैक्टली। सो क्या ये एक आज आम इंसान के पास, एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन के पास हो पाता है? एक अगर क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो देखा जाएगा कि आज देखा जाए बैड हेल्थ, मनी की प्रॉब्लम, टाइमिंग एक पर्सन के पास नहीं होता है मिडिल क्लास फैमिली में। मिडिल क्लास फैमिली से वो अपना मिडिल क्लास लेवल पे अपना लाइफ को काट लेता है और स्ट्रगल लाइफस्टाइल होता है। तो क्या हम लोग इस लाइफ को पसंद करते हैं? इसका आंसर अगर किसी से भी पूछिएगा वो बोलेंगे नहीं, हमें तो ऊपर वाला जो लाइन लिखा हुआ है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल से लेकर एक गुड हेल्थ और एक बढ़िया बैंक बैलेंस से लेकर क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ और एक लग्जरी हाउस के साथ, हम लोग भी अब्रॉड मीन्स आउट ऑफ इंडिया थोड़ा घूमने फिरने में भी पसंद करते हैं। हकीकत में बोला जाए कि ये एक पर्सन के पास पॉसिबिलिटी ना होने का कुछ साइंटिफिक रीजन है, जिसी बेस पे ये प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक बेस पे, और कुछ साइंटिफिक रीजन है, उसी रीजन को लेके प्रोजेक्ट है। तो इसको हम लोग आगे आगे डिस्कस करते हैं। तो इफ यू आर ए ड्रीमर, अगर आप एक ड्रीमर पर्सन हो, थोड़ा ध्यान देकर इस प्रेजेंटेशन को देखिएगा। चलिए आगे का स्लाइड अगर हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट क्या बता रहा है कि जो परिवार 1940 में, काइंडली म्यूट म्यूट द जो पर्सन का
जी जी आ बिल्कुल रहा है कीजिए। आवाज? आप अपना म्यूट करके रखिएगा। और को होस्ट पर्सन्स, तो आप दो तीन लोगों को होस्ट बना सकते हैं, ताकि जो लोग अनम्यूट हो जा रहे हैं बाय डिफॉल्ट, तो उनको आप म्यूट करा सकते हैं। तो ओके टॉपिक पर सर, अगर ओके आते सर। हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट यही कह रहा है कि जो परिवार 1940 में 10 रुपये में चलता था, आज अगर देखा जाए 2025 में आप हम लोग के, तो 2025 में वही परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपया तक खर्चा हो जाता है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन इन्फ्लेमेशन और साथ में एक्सपेंसिव डे बाय डे, हर हर रोज खर्चा बढ़ता हुआ जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो 1960 में वही फैमिली 100 रुपये में चलता था, 1980 में 1000 रुपया, 2000 साल में 10,000 रुपया, आज 2025 साल 25 का आते आते वही परिवार को, थोड़ा सा एक मिडिल क्लास पर्सन को अगर राइटली सरवाइव करना है, 1 लाख से ज्यादा रुपया खर्चा हो जा रहा है। क्लियर हो रहा है मेरे बात? तो आप सोच के देखिए कि किस तरीके से मार्केट एक्सपेंसिव हो रहा है। तो आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो करंट टाइम में, जो भी कोई प्रोफेशन में आप हो, मुझे यहाँ पे पता चला है कि कई कई लोग जॉब होल्डर है, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई हाउसवाइफ, कोई कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो क्या आपकी फैमिली 1 लाख रुपया का इनकम कर रहा है? आपको ये भी पता होगा, इस साल अभी जो बजट पास हुआ था, उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया, अगर आपका फैमिली का इनकम या आपका पर्सनल इनकम 12 लाख रुपया मिनिमम नहीं है, तो आप इनकम टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये बात समझ रहा है कि आपका 12 लाख रुपया इनकम से आपका फैमिली ही चल सकता है, तो आप गवर्नमेंट का डेवलपमेंट, मतलब नेशन का डेवलपमेंट में क्या योगदान करोगे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी रिसेंट बजट में भी रिपोर्ट दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आज आप स्टूडेंट्स है, या तो आप कोई कोई भी प्रोफेशन पे है, जो भी प्रोफेशन में आज हो, तो आने वाला कुछ महीने सालों में, मतलब सपोज दैट दो दो 3 साल 5 साल के अंदर, अगर वही इनकम आपका फैमिली और आपका हो जाएगा, तो आपकी लाइफस्टाइल जो पीछे वाला स्लाइड में हम लोग देखे हुए थे, तो कितना बेहतर होगा? ऑब्वियसली बेहतर ही बेहतर हो जाएगा। तो चलिए, आगे का स्लाइड में हम देखेंगे कि एक्चुअली ये जो हम लोग इनकम की टारगेट कर रहे हैं, तो इस इनकम का 4 वेज होता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको पहला जो प्रेजेंटेशन से, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स नया मिले। जैसे मैं प्रेजेंटेशन जब अटेंड किया था, मुझे काफी कुछ चीजें नया मिला, जिस चीज को मैंने पहले कभी सुना नहीं था स्कूल कॉलेज करियर में, लेकिन पहली बार जब सुना, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुना था, बोल के समझ में आया, और मैं तुरंत डिसीजन लेके प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। तो 4 वेज ऑफ इनकम मीन्स, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम, दोनों प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिव इनकम में दो चीजें आता है, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। पैसिव इनकम में बिजनेस बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर आते हैं। पहले हम एक्टिव इनकम के बारे में बात करते हैं। आज जो भी कुछ आप कर रहे हो, उसका एंड पॉइंट क्या है? किसी से भी आप पूछेंगे, कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो वो बोलेगा पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे अच्छा सा इनकम हो जाए, एंड पॉइंट यही है। हो सकता है आप बोलेंगे मैं जॉब करूंगा। जॉब क्यों कोई एक पर्सन करता है? इनकम ही के लिए। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई अपना बिजनेस भी डालता है। तो एंड पॉइंट, मुद्दा वाले बात अगर हम लोग बात करेंगे, तो वी नीड इनकम। तो एम्प्लॉय, एक पर्सन जब एक पर्सन एम्प्लॉय हो जाता है, तो उसने इंडिविजुअल एफर्ट में फिक्स्ड इनकम और सिक्योरिटी उनको कोई मिलता है क्या? डेफिनेटली नहीं। और उनके पास टाइम भी नहीं होता है। जैसे जैसे उनका पोजीशन एम्प्लॉय के हिसाब से बढ़ता है, जैसे जैसे उन लोग प्रमोशन करते हैं, उतना वो बिजी लाइफस्टाइल के अंदर चले जाते हैं। जो भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की बात करें, तो नॉर्मल लाइफ होता है। जो हाई स्टैंडर्ड एम्प्लॉय है, जो एमएनसी कंपनी में अच्छा पोजीशन भी होल्ड करते हैं, उन लोगों के पास भी एक्टिव इनकम के वजह से वो उनके पास कोई खास सिक्योरिटी भी, या तो फिक्स्ड इनकम इंडिविजुअल एफर्ट से होता है। हाँ, अगर हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, जो लोग अच्छे पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना खुद का एक बिजनेस खोलते हैं, उन्होंने लोन लेकर एक बिजनेस डाले, हाई स्ट्रेस है, इनसफिशिएंट फंड और मार्केट के कंपटीशन की वजह से उनके जो सेल्फ एम्प्लॉयड होने का वो भी खास तरीके से चल नहीं पाता है। एक स्टैंडर्ड नॉर्मल इनकम मींस अपना इंडिविजुअल एफोर्ट दे रहे हैं, इनकम आ रहा है। जिस दिन काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉय हो, कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उनके पास पैसा नहीं आएगा। और जिसमें से परसेंटेज अगर हम बात करें, तो 95% पीपल आर एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इन इंडिया, अगर एक सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं। और एक ताजुब वाली बात यह है कि वही जो 95% पर्सन है, उनके पास ओनली 5% मनी है वर्ल्ड का। और जो 95% मनी है, वो है कि इनके पास जो लोग पैसिव इनकम करते हैं। पैसिव इनकम मींस वो साइंटिफिक वे ऑफ इनकम में इनकम करते हैं। व्हाट इज साइंटिफिक वे ऑफ इनकम? दे ऑल आर बिजनेस ओनर। आप अगर आप ऊपर का स्लाइड में देख रहे होंगे, जो लोग बिजनेस ओनर है, इनके फोटो लगा हुआ है। रतन टाटा जी तो रहे नहीं, धीरू भाई अंबानी जी भी ऑलरेडी हमारे बीच में है नहीं, या तो आज दुनिया छोड़ के काफी दिन
होके जा चुके हैं, रिलायंस के फाउंडर मेंबर, ये टाटा ग्रुप के फाउंडर मेंबर है, मिस्टर बिल गेट्स तो है। तो उन लोगों ने तो टीम वर्क और अनलिमिटेड इनकम स्टेबिलिटी, टाइम फ्रीडम के साथ एक बहुत बड़ा सिस्टम तैयार कर चुके हैं, जिनको कहते हैं कि यू ओन सिस्टम, पीपुल वर्क फॉर यू। मतलब आप अपने सिस्टम तैयार कीजिए, लोग आपके लिए काम करेंगे। तो आप घर में सो जाएंगे, या तो आप दुबई में रहेंगे, या तो आप यूएसए में रहेंगे, लेकिन आपका बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा जनरेट होके रहा है जिसमें पैसिव इनकम जनरेट होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाई मनी है, मतलब इन्वेस्टर है, वो स्टॉक मार्केट में या तो फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट करके, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। वो घर में सोते हैं, लेकिन वो पैसा उनके लिए काम करता है। तो इसमें से एक पॉइंट निकल कर आ रहा है, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, या तो फिर आप चाहते हैं कि वो 5% पॉपुलेशन में आने के लिए जिन लोगों के पास 95% मनी है, तो आपको आपके लिए पैसा काम करे, या तो फिर आपके लिए लोग काम करे। क्लियर हो रहा है मेरे बात? ये काफी बड़ा टॉपिक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड एंड पुअर डैड की जो ऑथर है, जो उन्होंने ये बुक लिखा है, ये बुक में ये चार पॉइंट्स पूरा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एक नॉर्मल पर्सन, जिनका एक मिडिल क्लास फैमिली से जो आते हैं, जिनका फैमिली का इनकम महीना में 10, 15, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार, दे कैन डू द पैसिव इनकम। क्या वो लोग पैसिव इनकम कर सकते हैं? क्या उनके लिए लोग काम कर सकते हैं? क्या उनके उनके लिए पैसा काम कर रहा है? नो, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। जिसके वजह से 95% पॉपुलेशन एक्टिव इनकम में अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, या कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगा के एक्टिव इनकम में जाते हैं, और उनके लाइफ में लाइफस्टाइल तो ऐड होना दूर की बात है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ भी जीना पॉसिबिलिटीज नहीं हो पा रहा है। आर यू एग्री विथ मी? अगर आप एग्री कर रहे हो तो चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो, यस यू आर एग्री विथ मी, ताकि मैं आगे का स्लाइड आपके पास शेयर करूं। ओके, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल बात यही है कि आज के समय पे अगर आपके लिए लोग काम करेंगे या पैसा काम करेगा, तो अभी जाके आप 5% पॉपुलेशन के अंदर आ सकते हैं, या तो आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सकता है। चलिए आगे का स्लाइड देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम भी वो 5% पॉपुलेशन में आए, हमारे लिए पैसा या लोग काम करें, तो वो अपॉर्चुनिटी कौन लेकर आया है? वो अपॉर्चुनिटी आपको लेकर आया है हमारा इंडस्ट्री, दैट नेम इज रिकॉग्नाइज्ड लाइफ केयर, वन ऑफ द वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आप एक ड्रीमर पर्सन हो, आपका एम्बिशन है, आप एक एम्बिशियस पर्सन हो, आप क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज्ड लाइफ केयर के थ्रू से आप अपने प्रोडक्टिव टाइम को देके, या तो कोई स्टूडेंट है अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को देके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए आगे का स्लाइड में देखते हैं। तो इस इंडस्ट्री ने जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, इस इंडस्ट्री लास्ट काम कर रहा है 11 साल से पूरा भारत में, पैन इंडिया में इसका सर्विसेज है, इसके ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके स्लाइड पर या आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ऑथेंटिकेट एंड लीगल के हिसाब से एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर से रजिस्ट्रेशन होके ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। और रिकॉग्नाइज्ड लाइफ केयर की जो एमडी है मिस्टर शुभम खैत्री सर, जो आज के समय पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से पब्लिक को सर्विसेज दे रहे हैं, और उनको भी स्टार्टअप 2020 का अवार्ड एक बहुत ही अच्छे जगह पे मिल चुका है, इमर्जिंग हेल्थ केयर स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2020। जिस समय पे कोरोना चल रहा था, उस समय पे ये अवार्ड भी ये रिसीव करते हुए राइट साइड में आपको फोटो में दिख रहे होंगे। तो इंडस्ट्री काफी दिनों से पूरा भारत में, पैन इंडिया में अपना सर्विसेज देते हुए आ रहा है। और उनके सर्विसेज क्या क्या है, तो आइए चलते हैं आगे के स्लाइड पे, या तो इसी स्लाइड पे देखते हैं। तो इस इंडस्ट्री ने देखा कि हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर एंड एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आईटी एजुकेशन, एग्रीकल्चर, होम केयर, किचन केयर, ये सारे सर्विसेज हर एक इंसान को जरूरत है। और इसी सेक्टर में काफी कुछ चैलेंजेस भी मार्केट में है। क्या क्या चैलेंजेस, हम आगे का बात करेंगे। इसने इस 8 सेक्टर में फोकस करके पब्लिक के पास, लोगों के पास अपना सर्विसेज को पहुंचाने के लिए और लोगों को एक पैसिव इनकम देने के लिए इस इंडस्ट्री ने शुरुआत अपने 2000 में कह सकता हूं 2014 से अपना जर्निंग शुरू किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं ये इस इंडस्ट्री ने इस सर्विसेज को क्यों फोकस किया। क्योंकि इन्होंने सर्वे रिपोर्ट पे देखा कि आज हर एक पर्सन जानता है कि मार्केट के अंदर में अगर किसी भी पर्सन को जाके पूछा जाए कि आपका लाइफ के चैलेंजेस क्या है या आपकी लाइफ के ड्रीम क्या है, तो वो ड्रीम बोलेंगे कि मुझे एक अच्छा एजुकेशन लेना है, या तो कहेंगे कि मुझे एक बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ रहना है, और साथ में मैं कभी बेरोजगार नहीं होना चाहता हूँ। लेकिन चैलेंजेस यही है, आज एजुकेशन के नाम पर जो लोग पढ़ाई लिखाई करता है, आप अगर सर्वे रिपोर्ट देखेंगे या तो आप डीएनए का जो आज मार्केट में रिसर्च होते हुए आ रहा है, क्या राइट एजुकेशन एक पर्सन के पास है?
क्या हर एक पर्सन हेल्दी है? क्या सबको रोजगार मिल जाता है? डेफिनेटली आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स इंडिया में है, इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो चुका है, कोई भी सरकार या कोई भी पर्सन किसी भी चीज पे चेंजेस नहीं कर सकता। इसलिए हमारा बिलॉव्ड प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आपको उस तरह एजुकेशन लेना है, उस तरह अपने स्किल को बढ़ाना है और अपना हेल्थ को ताकि आप अपने मार्केट में एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, आप खुद एक एम्प्लॉयड हो सके। आप खुद का केयर खुद करना पड़ेगा और खुद को आपको काम ढूंढ कर करना पड़ेगा, है कि नहीं? कि प्रॉब्लम क्या है? शिक्षा, बीमारी और बेरोजगारी। तो इसी चीज को सोल्यूशन करने के लिए रिकॉर्डेंस लाइफ केयर ने क्या किया, पहले ऐसा एजुकेशन पे फोकस किया जो एजुकेशन मार्केट के अंदर में चाहिए ही चाहिए, और जिस एजुकेशन के बिना मार्केट के अंदर एक पर्सन सरवाइव नहीं कर सकता है। व्हाट इज द एजुकेशन? दैट एजुकेशन नेम इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वी आर यूजिंग दिस जूम टेक्नोलॉजी एंड यू आर डिस्कस विद दिस वर्चुअल प्रेजेंटेशन। आप सोचिए, बिफोर 5 years, बिफोर 10 years, ये यूएसए में, चाइना में, जापान में, बहुत ही अब्रॉड कंट्री में काफी बेहतरीन तरीके से यूज हो रहा था, लेकिन हमारा इंडिया में आफ्टर कोविड इसके नाम हम लोगों ने सुना। यस, एग्जैक्टली, आप लोग भी सुने होंगे। तो आईटी के थ्रू से डे टू डे लाइफ हर एक चीज आईटी से जुड़ा है। आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई बिजनेस हो, हम लोगों का पढ़ाई लिखाई हो, या तो फिर कोई कैलकुलेशन हो, कोई भी चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो सोशल मीडिया में हर एक पर्सन कनेक्टेड है। यूट्यूब, फेसबुक में, या तो फिर आप व्हाट्सएप में भी आप व्हाट्सएप चलाते हैं, दैट्स ऑल्सो आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू से लोगों के पास पहुंच रहा है। और इसी आईटी के जमाने पे अगर कोई पर्सन इलिटरेट है आईटी के थ्रू से, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एजुकेशन उसके पास नहीं है, तो उसको बैकग्रेडेड माना जाएगा। और कंप्यूटर लिटरेसी परसेंटेज भारतवर्ष में कितना है आपको पता है क्या? अगर आप गूगल करेंगे आपको हाईएस्टली 8 to 10% मिलेगा। और कुछ लोगों के पास तो सर्टिफिकेट है आईटी के नाम पे कि हाँ मैंने कंप्यूटर की एजुकेशन, आईटी के बाद नॉलेज लिया हूं, लेकिन वो बैकग्रेडेड हो चुका है या तो फिर वो अपडेटेड एजुकेशन नहीं है, या तो आप अगर देखेंगे उनके पास सर्टिफिकेट तो है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। वो प्रैक्टिकली, जैसे कोई पर्सन अगर विंडोज 7 के बारे में सीखा है, विंडोज 7 तो मैंने एक एप्लीकेशन से रखा हुआ है, अभी 15 चल रहा है, तो उसको सही तरीके से चला नहीं पाता है। कोई इंटरनेट का, कोई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई पर्सन टैली, ईआरपी के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। या तो फिर हम देखेंगे प्रोग्रामिंग, सी, जावा, एचटीएमएल, ओराकिल, माइस्क्वेल सर्वर, तो ये सारे आईटी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है जो आप देख रहे हैं। आईफोन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, ऑटोकैड, देन आपका वीडियो एडिटिंग, देन प्रो इंजीनियरिंग जो ऑटोकैड मैंने आपको साथ शेयर किया। हर एक पर्सन आज के समय पे सेल्फ एम्प्लॉयड अगर होना चाहता है तो इस सारे नॉलेज को अगर रखकर, मिनिमम कोई इंटर ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन के साथ ये नॉलेज रखा हुआ है, इसी सारे नॉलेज में कोई एक दो सेक्टर में अगर वो प्रोफेशनल है, तो मार्केट के अंदर आज वो 25-30 हजार, 40 हजार रुपया खुद का बिजनेस या कहीं पर भी जाएगा तो उसको इनकम हो सकता है। इसी के साथ साथ क्या उनको चाहिए, अपने पर्सनालिटी एंड एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल। इस टॉपिक को अगर हम एलाबोरेट करें काफी लंबा हो जाएगा। जूम प्रेजेंटेशन से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन मिले, और आप अगर अभी तक जुड़े हैं थोड़ा ध्यान से जुड़ के रहिएगा, ताकि ऑन टाइम हम लोग इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी लोग मेरे को सुन रहे हो ध्यान से? तो अगर आप सुन रहे हो तो बिल्कुल मुझे सर, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो यस। मैं क्लियर है आपका सर, एकदम। यस, एग्जैक्टली, थैंक यू। ताकि आपका मैसेज जब आएगा चैट बॉक्स में, तभी मैं आपको मेरा कन्वर्सेशन आपके पास पहुंच पा रहा है, बल्कि मैं मानूंगा। नहीं तो पता चला कि मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आप और कहीं बिजी है, तो इसमें से क्या होगा कि क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा, या प्रेजेंटेशन का डिटेल आपके पास क्लियर नहीं पहुंच पाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सभी का आंसर देने के लिए चैट बॉक्स में। तो पर्सनालिटी की अगर हम बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी एक ऐसा चीज है, व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, जिसके पास एक अच्छे व्यक्तित्व है वो पूरा दुनिया जीत सकता है। और जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल है वो किसी भी काम पे जाए, वो अपना एक अलग सा ऑरा या तो अलग सा एक छाप छोड़ के आ सकते हैं। मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये सुनना वर्चुअली बैठ के, या किसी पर्सन को कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सरल है। लेकिन किसी भी पर्सन प्रेजेंटेशन देना ऑडियंस के सामने, पब्लिक स्पीकिंग, या आप कह सकते हैं लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, या तो वर्चुअली किसी चीज को यूज करके किसी
कम्युनिकेट करके किसी को कोई बात समझाना, या ओवर टेलीफोन कम्युनिकेशंस, या आप ईमेल में किसी को कुछ लिख रहे हैं, मैसेज में किसी के साथ पूरी बातचीत कर रहे हैं, तो ये सब जो नॉलेज है आज इसके ऊपर प्रो होना पड़ रहा है। इसी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस भी लॉन्च हो चुका है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, मींस बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल। कोई पर्सन इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता है। रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर गया लेकिन भाइवा में वो फेल हो जाता है। हर एक जगह पे भाईवा देखा जाता है, क्योंकि जहां पर आप जाकर कोई भी पर्सन के साथ हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, वो पर्सन पहले हमारा सर्टिफिकेट नहीं देखता है, वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारा लैंग्वेज, या तो फिर हम कह सकते हैं हमारे ड्रेस कोड्स, हमारे पर्सनालिटी को ही ऑब्जर्व करके बोल देता है कि हम लोग कितना पढ़े लिखे होंगे या कितना प्रोफेशनल होंगे। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? डेफिनेटली आप इस बात को एग्री करेंगे। आपके पास अच्छा पर्सनालिटी है, आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ और अगर आईटी के नॉलेज है तो मार्केट में आप 25 से 30 हजार नहीं 40-50 हजार तक भी इनकम कर सकते हैं। तो इसी चीज को इस इंडस्ट्री ने सोल्यूशन करके एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एप्लीकेशन बनाया, जिस एप्लीकेशन के थ्रू से 64 कोर्सेज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के साथ ये सारे चीजें को अपलोड कर दिया ई लर्निंग कॉन्सेप्ट में। आप घर में बैठ के ये नॉलेज आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर के बाद एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन के बाद इसका आईडी पासवर्ड लॉगिन करके दिखा दूंगा कि कैसे कैसे इस कोर्स को इन्होंने डिजाइन किया। और एक गुड न्यूज आपके लिए यही है, ये सारा नॉलेज अगर आप तुरंत रजिस्टर्ड करते हैं या तो इस प्रेजेंटेशन को देख के अगर तुरंत आप इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है, आगे आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे का स्लाइड की अगर बात करें कि इस तरीके से जो मैंने आपको नॉलेज के बारे में शेयर किया, ई लर्निंग कॉन्सेप्ट, ई लर्निंग कॉन्सेप्ट पे ये सारे कोर्सेस है। अगर आप फिजिकल कोर्सेस करना चाहते हैं तो फिजिकल कोर्सेस आपके नियर बाई सेंटर भी अवेलेबल है। मिनिमम कोर्सेस फीस आप जो स्मार्टफोन का प्राइस आज अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप वर्चुअल सेक्शन में ज्वाइन हुए हैं, जितना प्राइस है उतने प्राइस में आपको ड्रेस कोड्स, साथ में आपका स्टडी मटेरियल, आपको नेशनलाइज सर्टिफिकेट और डिफरेंट फैसिलिटीज के साथ फिजिकल लर्निंग, मतलब आप जहां हो वहीं पर सेंटर फैसिलिटीज भी मिल जाएगा, वहां पे आप फिजिकली क्लासेस भी कर सकते हैं। और ई लर्निंग को आप अपना घर में खुद देख के आपका परिवार को आईटी लिटरेट कर सकते हैं। अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए वीकली 1 डेज यहाँ पर क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल सेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन विद द हेल्प, मैं कह सकता हूँ बड़े बड़े लीडर लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, मैनेजमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस सुनने का आपको मौका मिलेगा। राइट, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा ताकि आप इस बात को पूरा क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। राइट, सो दिस इज द फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन अगर एक पर्सन लेता है तो उसका करियर नॉर्मल करियर नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं एक पर्सन स्मार्ट करियर में कन्वर्टेड हो जाएगा। डेफिनेटली उसका करियर स्मार्ट करियर और पर्सन स्मार्ट पर्सन बन जाएगा। आज आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट आपके घर में स्मार्ट टीवी होगा, हम लोग हर चीज स्मार्ट चीज तरीके से स्मार्ट चीजें यूज करते हैं, तो ये भी एक स्मार्ट मैं कह सकता हूँ स्मार्ट करियर बनाने का एक अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज लाइफ केयर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट सर्विसेज जो आज इंडिया के अंदर में, या तो आप किसी भी स्टेट में इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, जरूरी है तो आज नहीं तो कल आपको सीखना ही होगा। अगर यहाँ से आप सीख लेते हो तो आप अपना स्किल को डेवलप करने के साथ साथ अदर स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर द अदर स्किल्स एंड व्हाट आर द अदर अपॉर्चुनिटी वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड्स। कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर हम शिक्षा के बारे में बात कर लिए, आइए बात करते हैं सेकेंड टॉपिक हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसको पूछा जाए, कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, आप लोगों ने सुना भी होगा। यस, तो हेल्थ इज वेल्थ का मीनिंग क्या है कि हम हर एक पर्सन चाहता है कि स्वस्थ रहना। 10 लोगों के ऊपर एक सर्वे रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, बोला कि एक पर्सन स्वस्थ है, एक पर्सन बीमार है और 8 लोगों बीच में है, ना वो स्वस्थ है ना वो बीमार है, बीच में, मतलब उन्होंने मिडिल पोजीशन में ना, उनका तबीयत कभी भी खराब हो सकता है और वो अपने आप को स्वास्थ्य नहीं मानते। तो ये डब्ल्यूएचओ का सर्वे रिपोर्ट से, तो इस सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए अगर हम देखेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आप अगर रीजन फाइंड आउट करेंगे तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, रेडिएशन, जंक फूड, केमिकल्स, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, काफी लंबा टाइम जाएगा। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि ये सारे रीजन तो है ही है, ये भी तो आप टीवी में भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं। और ये पॉल्यूशन की वजह से आज देखेंगे एवरेज एज कम होता हुआ जा रहा है। हमारे जो खान पान है या हम लोग जो फूडिंग जिसका कॉजिंग, मतलब हमारा बॉडी जो बना है, और फूडिंग सिस्टम्स मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, तो 100% से हम बता सकते हैं कि 99% आज
फूडिंग सिस्टम पूरा पॉल्यूटेड हो चुका है। वी आर टेकिंग स्लो पॉइजन एवरी डे, हम लोग हर दिन स्लो पॉइजन लेते हैं। हम लोगों का बॉडी को चाहिए विटामिन से लेकर वाटर, लेकिन हम लोग क्या रहते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट से लेकर पेस्टिसाइड्स। हम लोग प्रोसेस फूड, फास्ट फूड को पसंद करते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं, हाई लेवल का स्ट्रेस में रहते हैं, जिसके वजह से देखेंगे हर एक पर्सन का फैमिली में अगर 5-6 मेंबर है, तो उनके फैमिली को 6 मेंबर के लिए अगर महीने में खर्चा हो रहा है 15,000 रुपया, उनके फैमिली में और एक मेंबर ऐड हो जाता है जिस फैमिली मेंबर का नाम है बीमारी, उसके लिए भी 2,000 रुपया 3,000 रुपया ऑन एन एवरेज खर्चा महीने में होता है। तो हाउ कैन बी ए पर्सन हेल्दी? जो प्रॉब्लम हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन मींस आप क्या पॉल्यूशन को रोक सकते हैं? तो क्या हमारे हाथ में है? हम वन एन इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में है? डेफिनेटली नहीं। अगर क्या हम लोग पेस्टिसाइड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे? कंज्यूम करना ही पड़ेगा। क्या क्या आपको राइस खाना है तो आप घर हमेशा आपका घर में ही या तो आप अपना खेती करके हमेशा खेती करेंगे और उसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे? डालना ही पड़ेगा। तो आप अगर फिश खाना चाहते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, तो फिश में है फॉर्मालिन डिहाइड्रेट, जो फिश बाहर से आता है। तो क्या आप मछली खुद ही खुद का एक दैट इज पूल बनाएंगे, या तो फिर आप एक तालाब बनाएंगे उसी में से मछली पालेंगे? डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो सारे चीज में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन अगर नहीं है, तो कहा जा रहा है, ये मेरा बात नहीं है, डॉक्टर बता रहा है कि इस तरीके से जो पहले बीमारी हुआ था, मलेरिया, डायरिया, स्मॉल पॉक्स, फ्लॉग, चिकन पॉक्स, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी बीमारी पहले हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा बीमारी आया है, जैसे पहले आया था कोविड-19 में, हम लोगों ने सुना, डर गया। तो आज अलग अलग वायरस भी आ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर ओबेसिटी, डायबिटीज से लेकर स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हर एक परिवार में कोई कोई एक ना एक पर्सन को हो जाता है। सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि 6% से 1% को कोई ना कोई बीमारी एक फैमिली के अंदर हो जा रहा है। और सबसे जो खतरनाक बीमारी है कैंसर, जो कहा जाता है कि विद इन 2030 के अंदर कैंसर का पेशेंट इंडिया में हर एक परिवार में एक ना एक पर्सन मिल जाएगा, नोइंगली और अननोइंगली। सोचिए, कैंसर हैव नो आंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, ये सब मैं आपको डराने के लिए बता नहीं रहा हूं। अगर आप अभी तक कंसंट्रेट कर रहे हो, रियलिटी यही है। आपके घर में कोई 45-50 साल की उम्र में लोग होंगे, तो आप देखिए उनके पास कोई ना कोई बीमारी होगा, और आपके घर में एक बॉक्स रखा होगा, वो होता है मेडिसिन। तो मेडिसिन इज ए परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ डिजीज? डेफिनेटली नहीं। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि मेडिसिन नहीं, आपको आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसी में से चेंजेस करना होगा, जो आज हम लोग कर नहीं पाते। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। कोई कटी मतलब अगर बीच में कट जा रहे हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए और ध्यान पूर्वक इस प्रेजेंटेशन को देखिए। अभी तक अगर आप क्लैरिटी मिल रहा है कि हम लोग हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक हेल्दी पर्सन रहने के लिए सोल्यूशन सही है कि यू मस्ट बी टेक सुपर फूड या फूड सप्लीमेंट्स, मतलब आपकी खान पान में जो कमियां हो रहा है उसको आप कंज्यूम करिए। हमारे इंडस्ट्री ने इस बात को देखते हुए एक अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक साइंटिस्ट टीम के थ्रू से अपना एक सुपर फूड सप्लीमेंट सोसाइटी के अंदर में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा एक प्रीमियम और सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ सेल होने वाला एक प्रोडक्ट है, जो लेडी केयर। लेडी केयर का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सरकार काम कर रहा है, तो हम लोग काम करते हैं लेडी मतलब हर एक लेडी को केयर, रेडी किया है। इसमें 38 हर्ब है, जिस हर्ब के अंदर में डिफरेंट हर्ब में मैं एक एक हर्ब गिनाऊंगा तो ये प्रेजेंटेशन लंबा खींच जाएगा। मैं आपको यही बता सकता हूँ, इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। इसको अगर कोई वोमेन यूज करता है, कोई भी उनकी प्रॉब्लम से गाइनिंग रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, तो उनको काम करता है विद इन 7 to 14 days। या आप जब यूज करेंगे इसको, आप क्लैरिटी आपको मिल पाएगा। जैसे हर एक सप्लीमेंट है, जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं इम्यूनो आर्क, रिको आर्क, प्रोटीन शेक, पंचतुलसी ड्रॉप, कैप्सूल फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है। हर एक सप्लीमेंट से मोर देन 100+ सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन रिकॉर्डेस लाइफ केयर। तो आपको ये क्वालिटी प्रोडक्ट आपके पास पहुंच पाएगा। आप एक बीएमआई भी टेस्ट करा सकते हैं, और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके आप सप्लीमेंट को यूज करके हेल्थ एजुकेशन को डेवलप करके एक हेल्दी पर्सन रह सकते हैं। ये हमारा दूसरा मिशन रहा। पहले मैंने शिक्षा के ऊपर आपके साथ शेयर किया, और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हेल्थ के ऊपर। आपको क्लैरिटी मिल रहा है? तो अगर हम लोग वो कंज्यूम करेंगे, हमारे जो बॉडी के डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी नहीं होगा। हर एक डॉक्टर मेडिसिन लिखने के साथ साथ वो भी क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स, या तो आपके लाइफस्टाइल दिनचर्या के ऊपर आपको बताते हैं कि इस समय पे खाना है, ये चीजें खाना है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आपका ये प्रोटीन का चीजें लेना है। तो इस सारी तरीके से मैं कह सकता हूँ आपके साथ
आप अगर कभी डॉक्टर के पास भी गए होंगे या न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट डाइटिशियन के पास अगर जाएंगे तो वो आपको क्लैरिटी देते हैं। तो आप इस सारे चीजों को यूज कर सकते हैं ताकि आप एक बीमार मतलब डिजीज फ्री बॉडी आपके पास रह सकता है ना। ये तो काफी बड़ा टॉपिक है, मैं आपको शॉर्टली बताने का कोशिश किया। व्हाई वी कैन यूज द सप्लीमेंट, हम लोगों को सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि सप्लीमेंट्स कोई भी पर्सन का, थोड़ा स्टैंडर्ड पर्सन के पास आप चले जाए या जिनके महीना में इनकम थोड़ा बहुत भी हो रहा है, एक नॉर्मल फैमिली में भी हर एक घर घर में, जैसे अगर आप देखेंगे किचन में सब डिब्बा रखा होता है, तो कोई ना कोई पर्सन को देखेंगे उसके घर में भी अलग से डिब्बा रखा होता है। क्यों? सप्लीमेंट्स की डिब्बा, जिसके थ्रू से वो अपने डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। तो ये इस मिशन को लेके इस रिकॉर्डनेस लाइफ केयर ने काम किया, और एक फैमिली को अगर 6 से 8 महीना के लिए अपने इस प्रोजेक्ट में थ्रू से वो आ रहे हैं, 6 से 8 महीने के लिए अपना पर्सनालिटी, अपने आईटी एजुकेशन की स्किल्स, अपने हेल्थ को सही रख सकते हैं। 6-8 महीने में उनको ज्यादा नहीं 15,798 अगर आप डिवाइडेड करेंगे महीना में 1500 से 1800 रुपया खर्चा करके वो अपने खुद को डेवलप कर सकते हैं, अपना फैमिली को भी इंप्रूव कर सकते हैं, हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक कॉम्बो 2 बनाया जिसके थ्रू से आप 1500 प्लस ऑनलाइन एजुकेशन, वीडियो, बेसिक एंड एडवांस इंजीनियरिंग, स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ ये सारे चीजों आप देख रहे हैं, अपने पर्सनलिटी को एनहांस करेंगे। ओनली 7,999 रुपीज आपको खर्चा करना होगा। ये होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी हर एक फ्रेशर के लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके हर एक पर चीजें डेवलप हो ताकि वो इस इंडस्ट्री के थ्रू से एक एसोसिएटेड होकर आगे बढ़ सकते हैं। क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू से दे रहा हूं। तो अभी ने दोनों चीजें तो हम लोग बात कर लिए, जो बेसिक प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर। अभी लास्ट जो बारे में बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनकम अपॉर्चुनिटी। अभी इस अभी के अभी तो थोड़ा आप लोग थोड़ा एक्साइटेड हो जाइए, जो लोगों का वीडियो ऑन है और थोड़ा सा, अगर आपका फोन पे चार्ज है, चार्ज नहीं है तो चार्ज करा लीजिए। अगर डाटा थोड़ा बहुत बचा हुआ है किसी से हॉटस्पॉट में भी कनेक्ट करा लीजिए, क्योंकि ये पैसा का बात हो रहा है। कहते हैं पैसा है तो मैंने मनी है तो हनी है। लोग तब तक पूछेंगे आपको तुम कैसे हो जब तक आपके पास पैसे हो, पैसा खत्म तो लोगों को आपका पूछना भी खत्म। मनी इज स्वीटर देन हनी, ऐसे कई चीजें हम लोग सुने हुए हैं। और ये इस इंडस्ट्री ने एक पर्सन को लर्निंग के साथ अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज द अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आप कैसे इनकम कर सकते हैं, मैं आपको अभी ये बताने वाला हूं। लेकिन गुड न्यूज ये, महीने में नहीं, यहाँ पे एक हफ्ता में मिनिमम 1,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया तक कमाने का एक मौका आपको दिया जा रहा है। इसी बात पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके प्रेजेंटेशन को सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, इनकम कैसे आएगा इस इंडस्ट्री के थ्रू से, और मैंने जैसे बोला वीकली पेमेंट कैसे आएगा उसके बारे में एक बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही स्लाइड में मतलब शुरुआत प्रेजेंटेशन में बोला था कि पैसिव इनकम एक पर्सन का लाइफ को डिफरेंट कैटेगरी में लेके जाता है। एक्टिव इनकम एक पर्सन को लाइफ को चलाने के लिए चलाता है। मतलब जैसे हम लोग हर एक पर्सन सोसाइटी के अंदर में अपना लाइफस्टाइल का बात क्या करे कि अपना लाइफ में ऐसे ही चलता है। जैसे मैं अपना स्कूल कॉलेज करियर में जब था तो मैंने मेरा पिताजी को बोला, पिताजी मुझे एक कॉलेज जाते जाते बाइक दीजिएगा। मेरा पिताजी ने मुझे आंसर दिया कि तुझे पढ़ा रहा हूँ वही बड़ी बात है, अगर बाइक चाहिए, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ होगा, बाइक चाहिए तो एक काम करो अपने घर से चले आओ। हम कॉलेज करियर अपने सेकेंड हैंड साइकिल में लेकर जाते थे। हम वही पर्सन है जो आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग यही एक हर एक मिडिल क्लास पर्सन के पास होता है। तो क्या यही लाइफ है? डेफिनेटली नहीं है। कौन पर्सन नहीं चाहता है एक बेटर लाइफस्टाइल जीना? आप भी चाहते हैं, इसलिए इस जूम वर्चुअल सेक्शन में ज्वाइन हुए हैं, तो मैं भी चाहता था। तो ये इस इंडस्ट्री ने बोला कि पैसिव इनकम कॉन्सेप्ट आएगा कैसे, वो आएगा एक बढ़िया सा बिजनेस कॉन्सेप्ट से। क्योंकि लोग आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं। पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उस तरीके से एक कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो बिजनेस सिस्टम इस रिकॉर्डनेस लाइफ केयर में लेकर आया है वो कैसा है, मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस प्लस रिकॉर्डनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या फर्क है और किस तरीके से इन्होंने आपको पैसे इनकम दे रहा है और काम आपको क्या करना होगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से, थोड़ा इसको गौर करके देखिएगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस कैसा होता है कि कस्टमर मैन्युफैक्चर के पास तो डायरेक्टली पहुंच नहीं पाता है, उसको कोई भी सर्विसेज चाहिए। कस्टमर रिटेल शॉप से परचेज करता है और रिटेल शॉप होलसेलर से होलसेलर स्टॉक पर्सन से और स्टॉक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर एंड सीएफ एंड एजेंट से परचेज होता है। इसको कहते हैं सप्लाई चेन। जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा होगा उनको ये बातें पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा। ये तो ये नॉर्मल जेन्युइन सा बात है, हर कोई पर्सन इसको समझ सकता है।
इसमें से एक चैलेंजेस क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के वजह से, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट के वजह से, मैं आपको बताऊं, जो चीजें हम लोग आज यूज कर रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, 30% है, लेकिन हम लोग उसको पे करते हैं 100%। जैसे कि आप पिछले स्लाइड में अगर आप देखेंगे, ये स्लाइड में आपको क्लैरिटी मिलेगा। क्या क्लैरिटी मिल रहा है कि जो आपने ये एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस देखा, आपको क्या लगता है कि लाइबॉय का जो सोप का प्राइस है, वो अगर छोटा लाइबॉय आप 10 रुपए में खरीदते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा 2 रुपया या 1 रुपया। लेकिन आपके पास, हमारे पास आते आते 10 रुपये क्यों हो जाता है? जो हम लोग लॉक सोप यूज करते हैं, जो मैगी यूज करते हैं, पर्सन, हमारा डे टू लाइफ में हम लोग जो चीजें भी यूज कर रहे हैं, तो वो चीजें हमारे पास आते आते क्या होता है, 30% प्राइस हम लोग 100% पे करते हैं, 70% सप्लाई चेन में खर्चा हो जाता है। आर यू एग्री विथ मी? डेफिनेटली इस बात को एग्री करेंगे। ये हर कोई पर्सन पे थोड़ा बहुत मैच्योरिटी होने के बाद, या मार्केट के अंदर में अगर आप जा रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या तो आप एक कोई भी प्रोफेशन में हो, ये बातें तो आपको समझ में आ रहा है कि ये लोग तो फ्री में आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। आपने कोई रिटेल शॉप में कुछ भी चीजें खरीदा, वो भी तो प्रॉफिट रख के दे रहा होगा ना। डेफिनेटली आंसर आएगा यस। तो मैं कह, यही चीजें को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने क्या बोला कि हम डायरेक्टली लोगों के पास सर्विसेज प्रमोट करेंगे। हमारे जो कंज्यूमर होंगे, हमारे जो कस्टमर्स होंगे, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, इसी चीज वही जो 70% प्राइस को हम लोग उनके पास में, 70% जो पैसा है हम लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से, या कॉमन, या तो कुछ लिमिटेड लोगों को ना देकर हमारे हर एक पर्सन को प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउथ पब्लिसिटी। व्हाट इज माउथ पब्लिसिटी? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। माउथ पब्लिसिटी का मतलब यही है, कोई चीज अगर हम लोग देखते हैं तो यूज करते हैं, कोई चीज अच्छा लगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दूसरे के पास पहुंचा देते हैं विद द हेल्प आवर माउथ पब्लिसिटी। जैसे मेरे मेरे पास एक फोन है, सपोज दैट आईफोन है, मैंने यूज किया, बहुत अच्छा स्मूथ और बढ़िया चला, और मैं मेरा दोस्त को बोलता हूँ अगर उसको फोन कितना है, उसके थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल है, अभी नया आईफोन आया है, तुम ले लो भाई। तो क्या ये आप नहीं कहते हैं? स्कूल में कोई पढ़ाई करता है, कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करता है, तो वो भी दूसरे लोगों को रिकमेंड करता है। कोई पिक्चर आया, अभी तो आया था पुष्पा 2, पुष्पा राज झुकेगा नहीं, हाँ, आपने भी किसी को बोल दिया होगा। देखिए वो कितना करोड़ों रुपया कमा लिया, लेकिन हम और आपको एक फ्री में टिकट मिला क्या? डेफिनेटली नहीं। इसको कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। हम हर एक पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू से, या तो फिर पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल इंटरेक्शन करके, व्हाट्सएप के थ्रू से स्टेटस लगाकर हम लोग आए हैं पुष्पा 2 देखने के लिए। अब मूवी की बात करें, या तो मैंने इस कंपनी का एक साड़ी खरीदा, देखो कितना बढ़िया सुंदर है, मैंने ऐसा हेयर ऑयल लगाया, देखिए मेरा कितना बढ़िया मैंने हेयर बन गया। तो ये चीजें हम करते हैं, इसको कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। यही माउथ पब्लिसिटी के थ्रू से इस इंडस्ट्री बता रहा है कि 30% का पैसा मैन्युफैक्चरर रखेगा, 70% कस्टमर तो पे करेंगे 100%, मतलब जो लोग यूज करेंगे सर्विसेज, लेकिन 70% पैसा आप और हम में से बढ़ जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये आजकल की कॉन्सेप्ट नहीं है, 140 ईयर्स, 140 साल से पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और इंडिया के अंदर लास्ट 28 ईयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑथेंटिकेट एक प्रोफेशन मानकर अपना सर्विसेज, मैं कह सकता हूं कि वो सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऑथेंटिकेशन दिया है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चलिए आगे की बात देखते हैं, इस इंडस्ट्री ने क्या किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने देखा कि ये जो सेलिब्रिटी करोड़ों रुपया ले जाते हैं। डू यू एग्री विथ मी? अगर मेरे बात को आप ध्यान से सुन रहे हो तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो यस। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। 1 करोड़ रुपया मैंने, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं, विराट कोहली का 1685 85 करोड़ रुपीज, सोचिए। 742 करोड़ है अक्षय कुमार का सालाना इनकम, और एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने के लिए मिस्टर विराट कोहली को मिलता है 5 करोड़ रुपया। इतना फॉलोअर और इतना इन्फ्लुएंस पर्सन है वर्ल्ड वाइड उनका। तो क्या लगता है उनके पास पैसा का कमी है? क्यों उनके पास जाए? अगर आपके पास और हमारे पास आ जाए, पब्लिक के पास आ जाए, कॉमन पीपल के पास आ जाए, कितना अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। इसी इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मींस जो पैसा जा रहा है, दैट इज लिमिटेड लोगों के पास, सेलिब्रिटी के पास, वही पैसा आप और हम में बटेगा। इसी कॉन्सेप्ट में 70% ह्यूज अमाउंट आप और हम में से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कैसे? इस बात को समझते हुए रिकॉनेक्ट लाइफ केयर ने क्या किया, एक इस प्लान ने डिजाइन किया। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहे हैं, तो समय की कमी है तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे ताकि ऑन टाइम में प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, पहला इनकम है इंडस्ट्री का रिटेल इनकम। रिटेल क्या होता है? फिर दूसरा इनकम है बिजनेस टर्नओवर, लीडरशिप, परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी, ऐसे करके 8 प्रकार के इनकम है। हेलो, 8 टाइप्स ऑफ इनकम। कोई पर्सन अगर सर्विस सेक्टर में रहता है, मैंने सालाना 12 बार, महीने में 1 बार इनकम करता है। कोई करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करता है,
या तो हजारों रुपया लाखों रुपया इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस से एवरीडे वन टाइप ऑफ इनकम कर सकता है। क्या ना, आपका परचेज प्राइस, आपका कस्टमर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन प्रॉफिट। मतलब आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, बीच में कुछ मार्जिन प्रॉफिट कमाया, यही एक ही प्रकार का इनकम। लेकिन यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ इनकम है, मैं एक एक के बार क्लियर करना चाहूंगा। पहले रिटेल इनकम, ये बहुत शानदार इनकम है, जहां से आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको 10 से 30% प्राइस डिस्काउंट में मिलता है हर एक सर्विसेज लाइफ टाइम के लिए। तो आप इस सर्विसेज को खुद यूज कर सकते हैं, किसी को प्रमोट करके आप एक मार्जिन प्रॉफिट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी की एक प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपीज, आपको मिला 600 रुपया में, तो आप 400 रुपया किसी को रिकमेंड करके या किसी को आप बता के वो भी कमा सकते हैं। ये बेहतरीन इनकम है, जहां से हम लोग इस इनकम के बारे में नॉलेज लेकर जनरेट कर सकते हैं। ये जो इनकम मैं बताने जा रहा हूँ, बिजनेस टर्नओवर बोनस, ये एक ब्यूटीफुल इनकम है। मैंने इस इंडस्ट्री से ज्वाइन हुआ, हमारे एक डेसिमल्स मींस एक पैरामीटर सेट किया गया है, दैट इज कॉल्ड पीवी, इसको कह सकते हैं प्राइस वॉल्यूम। पीवी मैंने ज्वाइन किया 50 पीवी में। तो 50 पीवी कितना प्राइस का होता है, मैंने पिछला स्लाइड में दिखाया था 7,999 रुपीज। मैंने इस इंडस्ट्री में कुछ एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज लिया, मुझे यहाँ लेना नहीं होता, तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खर्चा करता। तो मैं इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के लिए ये प्रोसेस इस इंडस्ट्री ने बताया था, इस प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट ने बताया था, तो मैं ज्वाइन हो गया। राइट, फिर क्या हुआ, तो मैं इस इंडस्ट्री के में आने के बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने क्या किया, इस सर्विसेज को किसी 2 पर्सन को सर्विसेज प्रमोट कर दिया, 50 पीवी और 50 पीवी। जानते हैं क्या हुआ मेरे साथ? आप बोलेंगे सर क्या हुआ? पहले तो आप बढ़िया रिकमेंडेशन आगे पहले भी आप करते थे, मैं भी करता था। मेरा स्कूल और कॉलेज में, जैसे मैं पहले बोला कि मैं अच्छा स्टूडेंट था, तो मैं जहाँ पढ़ाई करने के लिए जाता था, तो उसी बारे में मैं अपना दोस्त को भी बोल देता था। कभी मुझे रिकमेंडेशन के लिए पैसा नहीं आया था। फर्स्ट टाइम मुझे इस इंडस्ट्री ने, इस प्लेटफॉर्म डायरेक्टली इंडस्ट्री ने पैसा दिया, कितना, 50 पीवी और 50 पीवी का मैचिंग के लिए 1000 रुपीज का इंसेंटिव चेक आया। वंडरफुल। अभी ये पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन मजेदार बात यही है कि यहाँ पे मैंने जो 2 पर्सन को सर्विसेज रिकमेंड किया था, कहते हैं कि माउथ पब्लिसिटी एक ऐसा चीज होता है, वो तुरंत पब्लिसिटी होने लगता है, आगे आगे पहुंचता है। फिर 4 लोगों के पास सर्विसेज पहुंच गया। अभी 4 लोगों को मैं हो सकता है मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी 1000 रुपीज इनकम और मेरे को 2000 रुपीज का इनकम आया। और उन लोगों ने क्या किया, इस सर्विसेज को आगे रिकमेंड कर दिया। ये तो जेन्युइन ह्यूमन टेंडेंसी है, वो रिकमेंड करेंगे ही। तो फिर उनको आया 1000 रुपीज, और इनके ऊपर में जो है उनको आया 2,000 रुपया, और मेरे को आया 4,000। फिर उन लोगों ने क्या किया, 8 लोगों को 8 लोगों ने 16 लोगों को रिकमेंडेशन कर दिया। मेरे को आया उन लोगों को 1000 रुपीज, ऊपर में जो है 2,000, उनको आया 4,000, इनको आया 8,000 रुपया। सोचिए, ये पैसा का बड़ा बात नहीं है, हर एक प्लेटफॉर्म में लोग पैसा कमाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइम कमा सकते हैं। व्हाट इज टाइम? ये जो पर्सन सब इधर पे इस कम्युनिटी के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर में ज्वाइन हो रहे हैं अपने सर्विसेज लेने के लिए, वो भी अपने इनकम के लिए काम कर रहे हैं। और इस सिस्टम ऐसा बना हुआ है जिसके थ्रू से आपको भी इस इंडस्ट्री के थ्रू से इनकम भी आएगा, और साथ में लोगों का टाइम, टैलेंट, एफर्ट जुड़ेगा। हम लोग पहले स्लाइड में क्या बात किए थे, अगर आपके साथ दूसरे लोगों का टाइम, टैलेंट, एफर्ट जुड़ता है, पब्लिक या लोग आपके साथ काम करते हैं, तो आपको अमीर बनने का या तो एक बेटर लाइफस्टाइल बनाने का एक नॉर्मल पर्सन को चांस है। तो यहाँ पे इनकम हुआ वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकम से साथ ही साथ आप अपने अदर पीपल टाइम, टैलेंट, एफर्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ये इस इंडस्ट्री ने बोला, ये तो इंसेंटिव वीकली जनरेट होता रहेगा, साथ में आपको एक सिटी ऑफ मींस मैं कह सकता हूँ परफॉर्मेंस बोनस फंड दिया जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस मींस आप फ्रेशर हो, आप इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप मंथली, इस इंडस्ट्री ने एक टारगेट सेट किया है 1500 पीवी मैचिंग करते हैं, 1500 पीवी, तो कंपनी के अंदर जो ऑफर निकल रहा है उसमें से आपको 1.5% कंपनी का टर्नओवर से ऐड होगा, और जितने लोग ये ऑफर को अचीव करेंगे उनके पास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और लेबल है इसका, मैं लेबल इनकम के बारे में आगे बताता हूँ। और ये एक ब्यूटीफुल बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप रूबी लेवल अचीव करते हैं, इसका इंडस्ट्री का एक लेवल है रूबी, अगर आप रूबी अचीव करते हैं तो रूबी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन 1% सीटीओ कंपनी का मंथली टर्नओवर का 1% लेकर आएगा, जितने लोग रूबी बने हैं उनके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये लाइफ टाइम के लिए आपका फैमिली सिक्योर हो जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन का 9th लेवल देखा जाए, 9th लेवल होता है, दैट इज रूबी लेवल, जहां से एक पर्सन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलना शुरू हो जाता है। व्हाट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी? आप इस इंडस्ट्री के थ्रू से काम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या किसी भी अनफॉर्चुनेटली कोई चीजें अगर किसी के साथ इंसिडेंट हुआ हो, काम नहीं भी कर पा रहे, आप कंपनी के तो टर्नओवर हो रहा होगा ना डेफिनेटली, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने में लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो कंपनी में टर्नओवर होगा। वो
टर्नओवर जब आप रूबी बन जाते हैं, वो 1% जो कंपनी का मंथली बनेगा, जो टर्नओवर होगा उसका 1% आपके पास आएगा ही आएगा। चाहे आप इस इंडस्ट्री के थ्रू से डेडिकेटेडली काम कर पा रहे हैं, ज्यादा कर पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो काफी लंबा टाइम लगेगा, ऑलरेडी हम लोग टाइम में पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 1% सीटीओ फंड आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जहां से आप घर में बैठकर भी आराम से इस इंडस्ट्री के थ्रू से कमा भी सकते हैं। और डेफिनेटली इसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि मेहनत एक बार पैसा बार बार। मजेदार बात हुआ ना, डेफिनेटली। तो इस इंडस्ट्री ने बोला, अगर हम एक देखते हैं क्या, दैट इज प्रेजेंटेशन की इक्वेशन देखते हैं, एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन देखते हैं। इस प्रोजेक्ट को अगर हम सही तरीके से थोड़ा सा डेडिकेटेड होके करते हैं, या कोई पर्सन सर्विस के साथ, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम भी करता है, मैं मंथ वाइज बता रहा हूँ। सपोज ये तो फरवरी महीने में हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज दैट कोई पर्सन जनवरी महीने में शुरू किया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके ऐसे अगर हम देखेंगे कुछ महीने में उसको क्या प्रमोशन है, क्या प्रोग्रेस हो सकता है। इसने एक लिस्ट तैयार किया, एक बहुत ही लिस्ट, कैसे मिनिमम जिन लोगों का 10th एंड इंटर की क्वालिफिकेशन होगा, और जिन लोग थोड़ा एम्बिशियस होंगे, जिनके इमेज थोड़ा ठीक ठाक है, जिनके पास ड्रीम है, सच में कुछ करने का चाहते, जैसे आपका है, आज आप इस प्रेजेंटेशन में अभी तक ज्वाइन है, मतलब आप एक वाकई एक ड्रीमर पर्सन है। अगर आपका ड्रीम नहीं हुआ था तो आप यहाँ अभी तक ज्वाइन, मैंने शायद इस वर्चुअल सेक्शन को ज्वाइन नहीं हुए थे। तो जनवरी में, फरवरी, मार्च ऐसे करके आपने काम किया, एक लिस्ट तैयार करने के बाद आपने एक महीने में 2 लोगों के पास प्रोजेक्ट का ऑप्शन पहुंचाया, 2 पर्सन के पास। और कौन आज सोसाइटी के अंदर किसको नहीं चाहिए अच्छा हेल्थ, किसको नहीं चाहिए अच्छा इनकम, अच्छा सिक्योरिटी इनकम लाइफस्टाइल, किसको नहीं चाहिए मुझे एक रॉयल्टी इनकम मिले, मैं कुछ मेरा फैमिली को सिक्योर बना पाऊं, हर किसी को चाहिए। आपने 2 लोगों के पास रिकमेंडेशन किया, और फरवरी में वही हुआ 4, और मार्च में हुआ 8। इट इज डुप्लीकेशन, ईच वन टीच टू कंसेप्ट में कोई पर्सन 20 लोगों को भी रिकमेंड कर सकता है। मैंने एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं। तो सोसाइटी के अंदर में बहुत सारे लोगों को ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर कोई जनवरी से लेकर जुलाई तक कर रहा है, या कोई फरवरी में भी शुरू कर रहा है, अगस्त तक काम कर रहा है 50 पीवी में, कोई 100 पीवी में भी काम कर सकता है। ये मैं 50 पीवी का एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। अगर ईच वन टीच टू कॉन्सेप्ट में उनको 126 के ग्रुप बनता है, और टोटल ऑल टोटल मिला के कितना हो जाता है, आप देखिए। टोटल 126, अगर 50 पीवी में बात करें तो इधर पे कैलकुलेशन देखा जाएगा, जुलाई तक होगा 252, 252। अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन करें कितने रुपये में, 1000 रुपीज में, तो इनकम कितना हो जाएगा, 64,000। और 64,000 को 7 मंथ में अगर डिवाइड करें तो 9,142 रुपया आपका महीने का एवरेज इनकम हो रहा है। कोई पार्ट टाइम, कोई स्टूडेंट भी कर सकता है, कोई जॉब होल्डर, हाउस वाइफ भी इसको आराम से कर सकते हैं, वीकली 2-3 डेज टाइम देके। मतलब आपको कोई ऑफिस नहीं आना है, आपको कोई बिजनेस प्लेस पे नहीं जाना है। इस तरीके से वर्चुअल प्रेजेंटेशन हम लोगों का हो रहा है। हम लोगों की सेमिनार प्रेजेंटेशन होता है, इंडिविजुअल 1-to-1 प्रेजेंटेशन, होम प्रेजेंटेशन होता है। सिर्फ आपका काम है ये एक अच्छी चीज को अच्छे बोलने के लिए एक भावना, मतलब आपके अंदर एक फीलिंग्स होना चाहिए। उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगा, आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा। सारे नॉलेज मिलने के बाद में इस चीज को आप लोगों के पास, पब्लिक के पास, सोसाइटी के अंदर पहुंचाएंगे। एक बहुत बेहतरीन और वंडरफुल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू से इनकम तो होगा। और यही इनकम अगर अगले 6 महीना देखा जाए, दिसंबर आते आते ईच वन टीच टू एप्लीकेशन से 250 लोगों अगर 2-2 लोगों को रिकमेंड करेंगे, 500 लोग अगर 2 को रिकमेंड करेंगे एक महीना में, 1000, अक्टूबर में 1000, तो 2000, 2000, 4000, और टोटल जो ग्रुप हो बन जाता है 8000 ग्रुप बन जाता है। ये हाइपोथेटिकल है, ज्यादा भी हो सकता है, और लोग कर भी रहे हैं, पूरा इंडिया में कर रहे हैं। अगर 8000 आपका ग्रुप बनता है, आपको पता है कितना इनकम आएगा आपको? आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 40 लाख एक साल में। कैन यू इमेजिन, आर यू बिलीविंग इट? आप इसको विश्वास कर पा रहे हैं? शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं एक पर्सन हूँ, 40 लाख रुपया मैं भी कमा सकता हूँ। जो मैं पहली बार सुना था, ऑनेस्टली सेइंग, मैं 2 मिनट सोचा कि 40 लाख, क्योंकि हम लोग बचपन से हम लोग यही सुनते थे कि 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपया जो इनकम करता है वो बड़ा आदमी है। हाँ, उसको कोई टच नहीं कर सकता, उसको टच करेंगे तो करंट लग जाएगा। तो इस पे सुना मैंने एक साल में 40 लाख, इसका मतलब है अगर 40 लाख मैंने कमाया तो सालाना कितना है, मैंने महीना के कितना आएगा, 3 लाख, महीना का 3,33,330 रुपीज। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, अगर आप इसका 10% भी काम करेंगे, 50% तो 20 लाख होगा, अगर 25% करेंगे तो 10 लाख, 10% करेंगे तभी भी 4 लाख रुपया का इनकम होगा।
अगर 10% इस काम का प्रोजेक्शन को आप फॉलो करके करते हैं, तभी भी आपको 33,330 रुपीज मंथली इनकम होने का चांस है। इनकम तो हुआ, यहां तक पहुंचते पहुंचते आप सीटीओ फंड में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई इश्यूज नहीं है, कंपनी का टर्नओवर बोनस आपको मिल रहा है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आपका जो भी कुछ ड्रीम है आप उसको जा सकते हैं। किसी का एम है हायर एजुकेशन लेने के लिए, किसी का एम है कि मेरा पिताजी मम्मी को सपोर्ट करना है, किसी को कुछ चीजें खरीदना है, कहीं घूमना फिरना करना है, तो वो चीजें अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को यूज करके। अनप्रोडक्टिव मतलब जो चीजें हम लोग ऐसे ही खराब कर देते हैं। जैसे इस प्रेजेंटेशन में अगर आप नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? सोचिए एक बार, 7:30 बजे से 8:30 बजे, मतलब 45 मिनट से अगर प्रेजेंटेशन में नहीं होते तो आप कहीं ना कहीं इस 1 घंटा को फोन पे व्हाट्सएप चला के सोशल मीडिया चला के टीवी में शो आ रहा होगा वो देख के बिता देते। इस तरीके से कितना टाइम हम लोग बेकार का बर्बाद कर देते हैं। वही टाइम को यूटिलाइज करके थोड़ा सीरियस होके कॉन्सेप्ट को समझ कर कोई पर्सन अगर काम करेगा तो ये इनकम वो पर्सन कर सकता है। और मजेदार बात ये है, इसमें जब आप प्रमोशन करेंगे, जब आपका प्रमोशन होगा और उसमें से आपको कंपनी स्पेशली एग्जीक्यूटिव मैंने किड बैक देगा 4th लेवल का प्रमोशन पे, और आपको बोनस प्रोवाइड करेगा अलग लेवल से। अगर आप 5th लेवल पे आते हैं तो आपको 5,000 से लेकर बोनस शुरू होगा, और हाईएस्ट बोनस है इसका, मैं आपको बताऊं बताऊं 25 करोड़, 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया। और इसके जो एंड, उसके साथ साथ आगे अगर हम बात करेंगे, 5th लेवल पे एलईडी ट्रेनिंग है, 6th लेवल पे आप नेशनल सेमिनार, 7 लेवल पे आप नेशनल ट्रिप, और 8 लेवल पे थाईलैंड ट्रिप। थाईलैंड, हेलो, थाईलैंड कहाँ होता है? अच्छा, थाईलैंड हमारा घर के बगल में? नहीं 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 बॉस, वो विदेश में होता है। तो हर एक यंग पर्सन का एम होता है कि मुझे जाना है बैंकॉक, थाईलैंड घूम के आना है, देखना है कि एक्चुअली क्या होता है बोल के। ये 5th लेवल 8 लेवल का प्रमोशन पे तो आपको दिया जा रहा है। 9th लेवल पे आपका प्रमोशन हो रहा है तो आपको श्रीलंका ट्रिप, मालयशिया ट्रिप, दुबई ट्रिप, बाली ट्रिप, सिंगापुर ट्रिप, रूसिया ट्रिप, स्विट्जरलैंड ट्रिप विद फैमिली, लंदन ट्रिप, इटली का ट्रिप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क। और उसके बाद 5 इंटरनेशनल ट्रिप, आप अगर टॉप पिन में जाते हैं तो 5 इंटरनेशनल ट्रिप कपल प्लस 2 चाइल्ड को लेके जाने का मौका है। और लास्ट पिन में आते आते, मतलब लास्ट प्रमोशनल लेवल को आते आते, आपका जो इनकम होगा मैं आपको बता दूं, आप सुन के शायद चौंक जाएंगे, 225 करोड़ रुपया। कितना? हेलो, 225 करोड़ रुपया इनकम करने का मौका, ये प्लान है 225 करोड़ का। 5,000 से लेकर 25 करोड़ बोनस, साथ में नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप, इंक्लूडिंग दैट आपको हर 3 महीने के अंदर में एक बोनंजा ऑफर निकल रहा है। आप एक टीचर और डॉक्टर के हिसाब से काम करने का आपको मौका मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से ट्रेनिंग मिलेगा। और जैसे मेरे को, मैं जो पहले फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, ऑनेस्टली टेलिंग यू कि हम लोगों को प्रेजेंटेशन देना या तो इस तरीके से आपके साथ वर्चुअली कनेक्टेड होना, कोई भी चीज नहीं आता था। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस प्लेटफॉर्म हम लोगों को सिखाया, जिसके थ्रू से आज मैं कर पा रहा हूं, उसी तरह आप भी कर पाएंगे। लाखों लोग, करोड़ों लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू से ज्वाइन है। आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, रिकॉनेस्ट लाइफ केयर। आप सोचेंगे अगर बहुत ही प्लेटफॉर्म है तो दिस इंडस्ट्री क्यों? ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डुप्लीकेबल प्लान है, हाई पे आउट प्लान है, मतलब हाई पे आउट। ये आपको जो पेमेंट दे रहा है, मैंने 50 पीबी का मैचिंग ने जो बताया 1,000 रुपीज, उसमें से अगर आप 100 पीबी में काम करेंगे तो आप कमा सकते हैं 2,000 रुपया पर मैचिंग में। और प्योर 1:1 प्लान है, कोई ट्रिमिंग की कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मैंने अलग हिडन चीजें नहीं है, पूरा एकदम आपके सामने क्लैरिटी के साथ आपको ये प्रेजेंटेशन सब क्लियर किया जा रहा है। मैं एंड तक आ चुका हूं, अभी तक आपने प्रेजेंटेशन को मेरे साथ जुड़े हैं, तो इसलिए आप अपने फैमिली को डेफिनेटली प्यार करते होंगे, इसलिए जुड़े हैं। करते हैं ना? गिव मी योर आंसर इन चैट बॉक्स प्लीज। आप अपने फैमिली को प्यार करते हैं? देखते हैं कौन कौन लोग अपना फैमिली को प्यार करता है। अच्छा, सब कोई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कभी सोचे कि मैंने जैसे कल ही न्यूज में देख देख रहा था कि कुंभ मेला में देखने के लिए काफी लोग आया हुआ था। वो लोग ट्रेन का जो दैट इज मिसमैनेजमेंट के वजह से, इतना भीड़ भाड़ की वजह से लोग खत्म हो गया। उसमें से कोई अगर सर्विस होल्डर होगा, उसका जाने के बाद उनका फैमिली का, उनका बेटा बेटी, उनका पिताजी मम्मी का क्या होगा? एक इनकम होल्डर, 5 लोग डिपेंडेंट, उसके लिए कोई सिक्योरिटी होना जरूरी है कि नहीं?
डेफिनेटली होना जरूरी है। तो इस सिक्योरिटी के लिए इस इंडस्ट्री ने क्या किया, एक नॉमिनेशन फैसिलिटीज लेकर आया। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट इज नॉमिनेशन फैसिलिटीज। नॉमिनेशन फैसिलिटीज मींस ये है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई चीजें, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, अगर हो जाता है अनहोनी कोई घटना, तो आपका इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री ने बोल रहा है आपके प्रमोशनल लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये प्रोवाइड करेगा क्या, इंश्योरेंस अमाउंट। वो भी आप इसके लिए कोई पे नहीं करते हैं। आप अगर लेवल एक गोल्ड है तो 2 लाख रुपया, अगर आप क्राउन एबव है तो 20 लाख रुपया तक आपको एक इंश्योरेंस अमाउंट इस ऑर्गेनाइजेशन वन टाइम प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ आपके जो नॉमिनी आपने इस इंडस्ट्री को रखे होंगे, नॉमिनेशन, आपका जो बिजनेस या आपकी जो ग्रुप से, आपकी जो टीम से जो काम कर रहा होगा और जितने पीवी का मैचिंग होगा, सपोज दैट आपका 1000 पीवी का मैचिंग हो रहा है वीकली, वीकली 20,000, मतलब महीने में 80,000 रुपया। आप भगवान करे आप सब, आपके साथ आपके फैमिली के साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता किसी के साथ कब क्या हो जाए, लेकिन कुछ हो भी जाता है तो आपकी जो बिजनेस टर्नओवर बोनस है या वो चीजें आपका फैमिली को, आपका नॉमिनी को मिलता रहेगा। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। इस नॉमिनी को आपका आपका नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाएगा, एक फैमिली सिक्योरिटी जोन पे रहेगा। आइए बात करते हैं कुछ अचीवर लोगों के बारे में। एंड में काफी लोगों ने काम किया है, जैसे मैं आपके सामने हूं, आपको मैं प्रेजेंटेशन का कंप्लीटली एंड कर दिया प्रेजेंटेशन। आप तो आप लोग अगर सही तरीके से सुने होंगे तो क्लैरिटी आपको मिला होगा। मैं 2-3 फोटो दिखा के प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहूंगा। जैसे कि ये मैं हूं, आप तो देख ही रहे हैं सामने से, है ना। तो मेरा पुराना दिन आज भी मुझे याद है, जब हम इस प्रोजेक्ट को शुरू किए थे। काफी स्टूडेंट कॉलेज करियर में हम लोगों का शुरुआत हुआ था। मेरा एक ट्रेनिंग का वीडियो मैं आपको चला के दिखाना चाहूंगा, अगर आप लोग सही तरीके से सुन रहे हैं। चलिए मैं चलाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू से बता दे रहा हूँ। अच्छा। जी। अच्छा, जस्ट अ मिनट, ताकि हम लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये एक मेरा ट्रेनिंग का वीडियो, मैंने पहली बार मैंने एक जगह पे मैं गया था, काफी मोबाइल नहीं था उस समय पे। आपको साउंड नहीं आएगा, सिर्फ सुनने का मौका मिलेगा। ये मतलब ये वीडियो में दिख नहीं रहा है, मतलब उस समय पे टेक्नोलॉजी तो एडवांस हुआ नहीं था। मैं 2008-9 फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। तो मेरे पास भी सही तरीके से अगर बात किया जाए कि एक अच्छा फोन भी नहीं होता था उस समय पे। लेकिन शुरू किए थे एक साइकिल को लेकर, साइकिल से फिर हम लोग पहुंचे बाइक तक। एक सपना था कि बाइक लेकर कॉलेज जाएंगे, और बाइक अपने खुद का पैसा का इस इंडस्ट्री से हुआ। फिर हमने सोचा लैपटॉप हो, फिर मेरे पास एक बढ़िया अच्छा स्मार्टफोन हो, और एक आईफोन परचेज करने का अच्छा इच्छा था। तो वो 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में वो हो पाया था। इस इंडस्ट्री में आने के समय के बाद एक तो 1350 रुपया, मतलब 135, 1350 रुपये का फोन से शुरू करके आईफोन यूज करने का मौका मिला। और धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से काफी अच्छा प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं शुरू किया था 2 ग्रुप से, काफी बड़ा ग्रुप बन पाया। तकरीबन 58,000 लोग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, ऐसा करके काफी स्टेट से लोग हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े। आई एम नॉट ए स्पेशल पर्सन, वेरी सिंपल एंड पर्सन हूं मैं। बस ये कॉन्सेप्ट का इंडस्ट्री का पावर है, जिसके पावर के वजह से मुझे 25 टाइम्स इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप अचीव करने का मौका मिला। हेलो, 25 बार विदेश यात्रा का अचीव करने का मौका मिला, जिसमें से बैंकॉक, बैंकॉक, दैट इज इंडोनेशिया, मालेशिया, सिंगापुर, दुबई। अगर आप फेसबुक में हैं तो मेरा नाम पे सर्च करिएगा, मेरा दो आईडी आपको देखने का मौका मिलेगा, अनंत कुमार जेना इंस्टाग्राम में। अगर आप ट्विटर में हैं तो आप देख सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप मेरे नाम पे जाएंगे तो अनंत कुमार जेना देख सकते हैं। उसमें से काफी कुछ वीडियो, मतलब मोर देन 1800 वीडियो मेरा डाला हुआ है, सिर्फ पर्पस ऑफ, आई एम नॉट ए यूट्यूबर, मैंने मीन्स आपको डाटा मिल जाएगा वहीं से। तो ये सारे सक्सेस हुआ है। फैमिली के साथ भी फॉरेन ट्रिप हुआ। घर नहीं था, पहला एक घर बनाए थे जिसका प्राइस है मोर देन 20 लाख रुपीज 2018 में। फिर अभी रिसेंटली भुवनेश्वर पे, उड़ीसा का कैपिटल में अपना एक घर खरीद पाए, जिसका प्राइस है मोर देन 75 लाख रुपीज। शुभश्री विला बोल के एक विला में परचेज कर लिए 75 लाख। आप मेरे उम्र देख के समझ पा रहे होंगे कितना उम्र हुआ होगा। तो ये बात सुन के किसी को अगर बोलेंगे, 10 में से 9 लोग यही बोलेगा
अरे ये बहुत फेंक रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट माई पर्सनल एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, बाई ग्रेस ऑफ गॉड, माई सीनियर के ब्लेसिंग्स, माई ग्रुप का, मेरा जो ग्रुप है, टीम है, सभी लोगों का कोऑपरेशन रहा, जिसके वजह से ये अचीवमेंट हो पाया है। आज आपकी बारी है, आपको मौका मिला है। अगर अभी तक आप जुड़े हैं तो आई एम 100% श्योर यू आर ए ड्रीमर। आप यहाँ से डिसीजन लेकर एक करियर को बना सकते हैं। कंक्लूजन में डिसीजन लेने के टाइम पे तीन प्रकार के पर्सन देखा जाते हैं, ए, बी एंड सी। ए कैटेगरी कौन होते हैं? जो जो लोग बिलीव करते हैं और शुरू करते हैं, रिक्स लेते हैं अपने लाइफ में, रिक्स लेते हैं, अपना नाम बनाते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, रिक्स लो नाम बनाओ, कोई रिक्स नहीं, कोई नाम बनने का भी नहीं है। डिसीजन लेते हैं वो लोग, विश्वास करते हैं हर एक चीजों पे। तो क्या मेरा आपको अभी बात है कि आपको जिसने आपको इस प्लेटफॉर्म को देखने के लिए मौका दिया है, तो क्या उनके ऊपर आपका विश्वास है, भरोसा है? आप यही कहेंगे विश्वास है बोल के तो ज्वाइन किए हैं, लेकिन विश्वास है बोल के तो ज्वाइन किए हैं, अगर विश्वास करते हैं इस प्लेटफॉर्म को शुरू कीजिए। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे जिसने बुलाया था मैं उसको जानता नहीं था, मेरे लिए एक स्ट्रेंजर पर्सन था, अननोन पर्सन था। हाँ, मैंने जिनके पास प्रेजेंटेशन सुना वो भी अननोन पर्सन है, और मैं एक अलग जगह पे रहता था पढ़ाई के लिए, अपना हायर स्टडीज के लिए। और मैं 2009 में 17 साल, 17 साल प्लस, जब 17 साल हो रहा था उसी समय में मैं ज्वाइन किया था। देखिए आज मेरे भाग्य, मतलब लॉक में सोच रहा हूँ, बढ़िया किया था, थैंक गॉड, बढ़िया डिसीजन ले लिया। अगर उस समय पे सोचा होता, दिमाग लगाया होता, या तो फिर उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सच में होगा नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर हम जहाँ थे वही रह जाते, और आज मैं आपको जो चीजें बोला वो नहीं होता। तो बी ए कैटेगरी पर्सन, दिस इज ए लिमिटेड प्रेजेंटेशन, लिमिटेड टाइम ऑन वर्चुअल सेक्शन, काइंडली टेक योर डिसीजन वेरी क्विकली, बिकॉज यू आर ए यू आर ए ड्रीमर पर्सन, और आपके ड्रीम आप ही पूरा कर सकते हो। अब लोग आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपको हेल्प नहीं कर सकते। कोई अगर सलाह दे तो उनको तरफ तरफ मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है, उनको आप पूछिएगा कि मैं डिसीजन लेकर एक प्रोजेक्ट के थ्रू शुरू नहीं करता हूं, तो आप बताइए किस तरीके से मेरा इनकम होगा, कैरियर मेरा कैसे बेस्ट होगा। अगर अपॉर्चुनिटी उनके पास हुआ होता तो आपको वो बोलते। तो बी कैटेगरी कौन है? ये तो ए कैटेगरी। बी कैटेगरी वही है कि तुम करो मैं देखता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लेयर को हमेशा अवार्ड मिलता है, ऑडियंस सिर्फ। वाह, बढ़िया शॉट मारा आपने, गजब, क्या मारा, क्या खेला। तो वी आर नॉट ऑडियंस। इफ यू आर ए you want to become successful, you must be a player. Please understand what I'm saying, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपने देखा, सुना, और सुनने के बाद इतना टाइम देने के बाद अगर रुक जाओगे तो भाई इतना टाइम आपने क्यों दिया? यहाँ पे कौन से क्वेश्चन है? हाँ मैं मानता हूँ आपके मन में कोई सवाल होगा, कैन आई डू इट, मैं क्या इसको कर सकता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये संभव है? वो सारे क्वेश्चन का सवाल आंसर आपको मिल जाएगा, जिन्होंने आपको वर्चुअल लिंक भेजा हुआ है, या आप जाके बैठ के एक बार बातचीत कीजिए ना, क्लियर हो जाएगा। बी कैटेगरी में नहीं रहना है। सी कैटेगरी कौन है लास्ट में? जो प्रेजेंटेशन देखते हैं, सुनते समझते हैं, बाहर में जाके दो चार लोगों से डिस्कशन किया, किसी ने उनको दे दिया क्या, सलाह। स्वर्णमयी, टोटल इस चक्कर में नहीं जाना है, समझ रहे हो? इसमें नहीं होगा। पूजा रानी, टोटल नहीं जाना है, पढ़ाई करो। चांदनी, ऐसा सब नहीं होता है। सुबह मना किया था, इसको नहीं करना है। आनंद भाई, कौन तुम्हें कुछ बता दिया? वर्चुअल में कौन सा प्रेजेंटेशन जो, अरे आनंद भाई, आनंद में रहना है तो ये सब चक्कर में ना पड़ो। ऐसा बहुत फ्रॉड कंपनी आता है, प्रोजेक्ट बजट बता के सब पैसे लेके चले जाते हैं। बताओ, भाग गया वो वाला, भाग गया ये वाला, भाग गया ये वो, दुनिया भर का कहानी सुनाते हैं। आप गुब्बारे के तरह फूले हुए थे प्रेजेंटेशन सुन के, उन्होंने क्या क्या किया, सुई मार दिया। तो आपने सही कह रहे हैं मेरा भैया, सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। मैं तो सुना ही नहीं था। हाँ हाँ, मैंने सब यही बात सुना। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो काइंडली, मैं इसको ज्यादा एलाबोरेट करने में मेरे पास समय नहीं है, समय की कमी की वजह से मैं बताऊं, ऐसे लोग मार्केट में काफी मिलेंगे जिनको कहते हैं राय बहादुर। उनसे दूर रहिएगा, सी कैटेगरी में नहीं जाइएगा। नहीं तो सी में आज अगर चले जाएंगे तो बाद में डी में चले जाएंगे। डी कैटेगरी कौन होते हैं? वो सोचते हैं ओह कर लेते तो बहुत अच्छा होता। मेरा एक दोस्त है, हाल ही में मुझे मिला, मतलब अपने घर में, अपना गाँव में, मैंने उससे मिला, तेरा क्या हो रहा है, मैंने उसको ये सारी चीज बताया। बोला अरे हे, तू मुझे 2011 में बोला था, अगर मैं कर लेता तो कितना अच्छा होता, बताओ यार। तू मुझे बढ़िया तरीके से क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं बोला? मैंने बोला यार तू कर लेता तो बहुत अच्छा था, तू तू किया क्यों नहीं?
अरे मैं समझ नहीं पाया, मैं सुनने के बाद जाके दो लोगों से डिस्कशन किया था और मुझे वो गोली दे दी और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हम रुक गए। तो हाँ, आपके साथ भगवान ना करे ऐसा हो, आप एक बेहतर डिसीजन लीजिए, यही बोल के मेरा प्रेजेंटेशन को मैं ओवर करना चाहूंगा। और ओवर करने से पहले, हमारे साथ इतना टाइम जुड़े जुड़े रहने के लिए, मुझे इतना दिल से प्यार देकर और अच्छी तरीके से लिसन करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में हो तो 9692817776 मेरा नंबर है। सोशल मीडिया से फेसबुक में कनेक्टेड हूं मैं, और आप मेरे मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और जिन्होंने आपको इस पास में ये वर्चुअल लिंक भेजा है, उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे को होस्ट इतना टाइम मुझे कोऑपरेट करने के लिए, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, पंकज भाई को, जिन्होंने इतने टाइम तक मुझे कोऑपरेट किए। और कंक्लूजन में मैं ओवर करना चाहूंगा मिस्टर पंकज कुमार के पास, उन्होंने अपना कंक्लूजन पॉइंट रखेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू मिस्टर थैंक यू। पंकज कुमार। सो थैंक यू सभी को इतने पेशेंसली सबने सुना पूरे ध्यान पूर्वक से। और सही सर, ये एक शानदार मौका है उन सभी के लिए जो फर्स्ट टाइम आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं। और मैं पंकज कुमार, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंटेशन बताया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शानदार तरीके से एक ऑसम प्रेजेंटेशन आपने दिया। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी बातें अनंतु सर ने बताए, अगर आप एक सही डिसीजन लेते हैं तो आपके जिंदगी में भी एक शानदार ट्रांसफॉर्म आ सकती है। क्योंकि आज से करीब 15 वर्ष पहले मैंने भी इस इंडस्ट्री में आने का एक फैसला किया था एक स्टूडेंट लाइफ में। और आज जब इस जगह पर से मैं पीछे पलट के देखता हूँ अपने आप को, तो खुद को भी नहीं पहचान पाता हूँ कि क्या मैं वही स्टूडेंट हूँ जो आज से 15 साल पहले स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरे साथ ही बहुत सारे लोग, मेरे साथ जो बहुत सारे दोस्त पढ़ाई करते थे, वो इस तरीके का इंडस्ट्री को चयन नहीं किए थे। आज भी वो अपने लाइफ में नॉर्मल जो डे वन का काम होता है, बस घर के जो पिताजी का पगड़ी बोलते हैं ना, संभालते हुए अपने टाइम को निकाल रहा है। आज उनके भी बच्चे हुए, उनके भी शादी हुई, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लाइफ स्टाइल या वो अचीवमेंट नहीं हो पाई जो इस इंडस्ट्री से हो पाया। तो आपने जो बातें बताई सर, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये उन्हीं के लिए है जो सबसे ज्यादा अपने लाइफ में सीरियस हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हैं। तो वो सभी डिसीजन लें। पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आप इस रिकोनिक्स इंडस्ट्री के अंदर में एक बार आके अपना डिसीजन लेते हैं, तो आपको आने वाले पीढ़ी तक का एक इनकम, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों चीज आपको रिकोनेक्स के साथ मिलती है। और मैं सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और स्पेशली थैंक्स अनंतो सर कि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से अपने पूरा प्रेजेंटेशन को रखा। तो सभी को इतना ही बोल के आज का प्रोग्राम को, और किसी को अगर लिया जाए सर, तो अगर अपने साथ अचीवर हैं, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। ओके ओके ओके। यस यस, जी जी। थैंक यू। मैं चाहूंगा यहाँ पर हमारे बीच में जो लीडर्स है, कोई अगर सीनियर एसोसिएट है, मिस्टर नित्यानंद पाल है, तो मेरी बात सुन रहे हैं तो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और कई सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पे जो लोग अलग अलग जगह से ज्वाइन किए हुए हैं। मैं आपको उनसे जाने से पहले एक चीज दिखा दूं ताकि आप डिसीजन लेने में आपको हेल्पफुल होगा। तो इफ यू आर रेडी देन हम लोग आगे का शेयर करते हैं। कि मैं आपको वही शेयर कर रहा था कि जो मैंने पहले ही बोला था कि मैंने आपको रिकोनेक्स का जो डिटेल्स है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस है, मैं आपको दिखाऊंगा। कैन यू सी माई जी, मेरा देख पा रहे हैं आप? दिख रहा है सर, दिख रहा है, ओके। विजिबल है। तो ओके, मैं यहाँ पे एक रिको ऑफिस आपको इस तरीके से मिलेगा। और आपको एक आईडी, इसमें एक आईडी पासवर्ड आपको डालना होगा। जैसे मैं एक आईडी पासवर्ड डाल के आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से काम करता है। और रिकॉर्डेंस में कोई भी अगर हमारा एसोसिएट है, वो अपना अनम्यूट करके अपना आईडी बोल सकते हैं, उनका भी आईडी हम खोल के दिखा सकते हैं ना। अपने तरफ से मैं खोल लूं या कोई बोलेंगे? एनीबडी? पासवर्ड नहीं पता है मुझे। अच्छा, आपको पासवर्ड नहीं पता है, कोई मैडम बोल रहे हैं पासवर्ड मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पासवर्ड आप खुद ढूंढ के लेके ये कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके से एक रिको ऑफिस मिलता है। और मैं आपको एक आईडी पासवर्ड भी खोल के दिखा देता हूँ। देखिए देखिए, आपको एक आईडी मिलेगा इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से लॉगिन करिएगा। और आप इसमें से
पासवर्ड डालिएगा। ओके, तो ये पासवर्ड थोड़ा रॉन्ग बता रहा है, तो चलिए कोई हमारे बीच में कनेक्टेड है एसोसिएट, अपना आईडी नंबर बोलेंगे? एनीबडी? कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से दिखता है। मैंने आपको वो चीजें दिखाने का कोशिश किया, और बाकी इंडिविजुअल जब हम लोग इंटरेक्शन करेंगे तभी आपको और क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि वर्चुअल सेक्शन में शायद मैं जितना भी आपको बोल दूं, मैंने पहले भी बोला था, सारे क्लैरिटी आपके पास आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, या तो थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिलेगा, और आपके मोबाइल में भी डाटा खत्म हो रहा होगा। तो इस वर्चुअल प्रेजेंटेशन को हम लोग यही रखते हैं। उम्मीद करते हैं इस प्रेजेंटेशन को आपने समझ पाए होंगे और एक बेहतर डिसीजन लेकर आपने अपने करियर को